हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मुझे निकलना है दीक्षा की शादी के लिए। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि उसकी शादी होने वाली है। शॉपिंग में हम लोग बहुत बिजी थे और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, मस्त बारिश आ रही है और देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रच गई है। उसके बाद अभी मैं सुबह देख रही हूँ तो मम्मी ने आज इतनी मस्त मौसम में और इतना मस्त डिश बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, पोहा बन रखा है आज। पोहा हम सभी का फेवरेट है, सबसे फटाफट बनने वाली डिश भी है और बहुत टेस्टी डिश और हेल्दी डिश। इसमें मम्मी ने प्रॉपर ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाया है और मेरे पापा ड्राई फ्रूट्स वाला नहीं खाते तो मम्मी ने उनके लिए सिंपल वाला भी बनवाया है। बनाया है, आई मीन बनवाया है, मतलब कि बनाया है पापा के लिए। मम्मी का भजन चालू कर लेते हैं, मेरे को व्लॉगिंग करनी थी इसलिए मैंने भजन बंद कर दिया था। इसको देखो कैसा लंपासार हो रखा है, ये देखो, ये देखो इसको। मिष्टू, गंदी बच्ची। गाइस मेरा बैग भी पैक हो गया है, देख सकते हो मेरा बैग पूरा पैक हो चुका है। और मैंने नील्स भी लगाए थे, देखो मैंने आर्टिफिशियल नील्स लगाए थे। कैसे दिखाऊँ, ये मेरे खुद के नाखून तो बिल्कुल भी नहीं है तो मैंने आर्टिफिशियल नील्स लगाए थे। ये बहुत अच्छे नील्स हैं यार, बहुत ज़्यादा अच्छे। अब देखो शाम को हमें निकलना है। जो हमारी ट्रेन है वो 8 बजे की है। तो समझ नहीं आ रहा है कैसे मैनेज करूँ सब कुछ। आज मुझे स्टोर भी जल्दी जाना पड़ेगा 10 से 7 वाली शिफ्ट में, ताकि मैं शाम को जल्दी फ्री होकर निकल सकूँ। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं स्टोर से घर आती हूँ, चेंज करके फिर जाती हूँ तो भी मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि हल्द्वानी में उसका सिर्फ 5 मिनट का स्टे है ट्रेन का, जिस ट्रेन में मैं जा रही हूँ। क्या होता है कैसे होता है, आई होप कि अच्छे से हो जाए सब कुछ, हम अच्छे से पहुँच जाएँ। एक तो मौसम भी ऐसा हो रहा है, बारिश ना हो बस। मेन तो ये कि जब तक हम वहाँ मतलब ट्रेन में बैठे हों उस टाइम पे वो तो चलता भी है, लेकिन ट्रेन वहाँ पहुँचने तक का बारिश ना हो। बहुत दिक्कत होती है सामान इन सब चीज़ के साथ ना होने को। मेरा इतना कुछ सामान नहीं, क्योंकि मैं एक ही दिन के लिए जा रही हूँ, एक दिन के लिए भी पूरा नहीं जा रही हूँ। मेरे लिए तो बहुत हेक्टिक हो रहा है। मतलब अगर दीक्षा की शादी नहीं होती तो शायद मैं जाती भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए सच में बहुत हेक्टिक हो रहा है। तो मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द चल रहा है आजकल। तो मेरा क्या है, कल मेरा वीक ऑफ है तो आज मैं निकलूँगी 8 बजे। सुबह मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी शायद 3 बजे। 3 बजे वहाँ पहुँच के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मेरे को फटाफट रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन मतलब शादी दिन की है। फटाफट रेडी होने के बाद फिर मतलब मेरे को 5:10 की, 5 बजे की, 5:30 बजे की ऐसी कुछ की हमारी वापसी की ट्रेन है। फिर मेरे को वहाँ से मतलब कल ही वापस 5 साढ़े 5 बजे वापस भी आना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर परसों मतलब मेरी स्टोर है, मुझे ज्वाइनिंग करनी है स्टोर पे। और लीव मैंने इसलिए नहीं ली, मिलने को तो शायद मुझे मिल जाती शायद, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत लीव हो चुकी है। पिछले महीने मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही थी, जून में, आई मीन जो अभी चल ही रहेगी। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी तो मैं उस वजह से भी लीव ली थी। मेरे दांत का ट्रीटमेंट हुआ था, मैंने उसमें भी लीव ली थी। फिर दीक्षा का टीका हुआ था, मैंने उसमें भी लीव ली थी। तो अभी लीव मिलने मतलब बोलने में मुझे खुद अजीब लग रहा है कि यार एक तो मेरा टारगेट भी नहीं हुआ। मेरे सर कहेंगे टारगेट करके दे नहीं रही है, लीव ही लीव मांगने में लगी हुई है। तो इसलिए मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे उनसे लीव मांगूँ, तो मैं ऐसे ही एडजस्ट कर रही हूँ। तो वही मैंने आपको बताया कल 5 बजे। और पता मुझे सबसे ज़्यादा बुरा किस चीज़ का लगा कि मैं इतना हैक्टिक मतलब इतना सर दर्द करके सब कुछ करके यहाँ से जा रही हूँ, सब कुछ मैनेज करके, लेकिन स्टिल मैं उसकी शादी पूरी नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 5 बजे तक उसकी विदाई हो पाएगी। उस टाइम पे तो हो सकता है फेरे वेरे चल रहे हों। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि पता नहीं मैं अगर वो उस टाइम पे फेरे चल रहे होंगे या कुछ ऐसा रिचुअल होगा जिसमें वो मिल नहीं सकती मुझसे, तो मैं कैसे आऊँगी उसको। मैं बिना बाय बोले मुझे आना पड़ेगा और मुझे इतना बुरा लग रहा है इस चीज़ का, मैं आपको क्या बताऊँ। बट चलो कोई नहीं, होपफुली हम लोग नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिले। हरिद्वार यहाँ से 5 घंटे की दूरी है, कोई बात नहीं, मिल लेंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे एक दूसरे को। और वो तो चले गई है हरिद्वार और उसका मैसेज भी आया था कि तेरी याद आ रही है यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा मैं उसके साथ रही हूँ या वो मेरे साथ रही है ऐसे टाइम पे। तो अभी वो अकेली हो रहेगी बेचारी, तो मुझसे कह रही तेरी याद आ रही है। मैंने कहा मुझे तो अभी से याद आ रही है तेरी, क्योंकि यहाँ थी तो हमको कहीं जाना होता था मार्केट तो हम प्लान करते थे कि अच्छा तेरे वीक ऑफ वाले दिन हम सारे काम निपटाएंगे। तो मार्केट जाना है तो दीक्षा चल, मूड फ्रेश करना है तो दीक्षा चल। मेरा मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, काम का कुछ ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो मैं दीक्षा के वहाँ जा रही हूँ। दीक्षा का सिमरन रहता था, मेरा दीक्षा रहता था, बस यही। बट अब मम्मी ऐसा बोल रही है कि तुम लोग को टाइम नहीं मिलेगा, तुम ससुराल वाले हो गए हो तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है, तुम बात भी नहीं कर पाओगी इतनी। मैंने कहा यार तुम ये बोल के ऑर्डर आ दो मैं। चलो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि पूजा स्टार्ट हो गई और आपको मेरी आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही होगी। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। शायद मैं स्टोर जाऊँगी, स्टोर में तो अब हमें व्लॉगिंग कुछ भी अलाउ नहीं है, तो हो सकता है स्टोर से निकलने के बाद मैं आपके लिए व्लॉग करूँ। तो स्टे ट्यून और पूरी सीरीज़ ज़रूर देखना। पहले तो मैंने सोचा था मैं पूरी सीरीज़ ही बनाऊँगी, 3-4 एटलीस्ट व्लॉग निकालूंगी, लेकिन मुझे लग नहीं पा रहा है ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। एक शॉपिंग व्लॉग आएगा आपका, सबसे पहले वही आएगा, देख लिया होगा आपने। और अब ये वाला जो ये सेकंड पार्ट होगा ये, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट भी ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। बाय, अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
तो गाइस फाइनली अपना शिफ्ट टाइमिंग ऑफ करके मैं चली गई थी घर। मैंने अपनी बहन को बुला लिया था ताकि मैं थोड़ा जल्दी घर पहुंच सकूं और फटाफट अपनी तैयारियां कर सकूं। और मिष्टी भी मुझे लेने आई थी, कितनी क्यूट सी लग रही है ना, इसको तो बहुत अच्छा लगता है मेरे ड्राइवर स्कूटी आ में रहे हैं मुझे ट्रैवल छोड़ने के करना। लिए। फिर उसके ये बाद मेरा मेरी बहन ड्राइवर ने मुझे बाहर मेन रोड उधर तक से छोड़ दो छोड़ ड्राइवर दिया को। था। मैंने उसको बोला था तू मेन रोड तक छोड़ दे, वहाँ से ऑटो ले लूँगी रेलवे स्टेशन के लिए। हल्द्वानी से ही हमारी ट्रेन थी। वहाँ पहुँचते ही हमें वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में खड़ी ही थी। तो सीधा अंदर गई मैं और अपनी सीट पे बैठ गई। और मम्मी ने ना घर से खाना भेजा था मेरे लिए, आलू की सब्ज़ी और पराठे भेजे थे, तो मैंने फटाफट वही खाए और मैं सो गई मस्त। फिर सुबह उठते ही सीधा देखा तो हम हरिद्वार पहुंच चुके थे और यहाँ मुझे पता नहीं क्यों ठंडा लग रहा था, मे बी एसी की वजह से मेरे पेट में भी दर्द शुरू हो गया था। फिर जैसे तैसे हम लोग पहुंचे होटल और इतनी लूट मचा रही थी ना उस टाइम पे, क्योंकि हम 3 बजे पहुंचे थे। मुंह मांगा पैसा मांग रहे थे ऑटो वाले भी। फिर दीक्षा बेचारी सोए सोए में ही लेने के लिए आई मुझे नीचे, और ऊपर तो सब सो रहे थे, आंटी लोग सब लोग। तो मैं भी जल्दी गई रूम पर और थोड़ा फ्रेश हुई, उसके बाद मैं भी सो गई थी। और कल आएगा ना वेडिंग ब्लॉग, तो ज़रूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वेडिंग ब्लॉग तो ज़रूर देखना गाइस, बहुत फन था और बहुत नए नए रिचुअल्स भी थे। बाय।